दोस्तों, हमारे देश में पिछले कुछ महीनों से कोरोना भाई साहब ने इतना तहलका मचाया कि कोरोना की वजह से जो मौतें हुई हैं उसमें पैसे वाले भी थे, उसमें पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग भी थे, उसमें बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी थे, उसमें पुलिस वाले भी थे और यहाँ तक कि उसमें डॉक्टर्स भी थे। लेकिन मेरा मानना यह है, मुझे तकलीफ इस बात की है कि अगर हमारे देश के कुछ लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाई होती तो ये जितने लोग कोरोना में मरे हैं इसमें से ये सारे लोग आज हमारे बीच में होते और जिंदा होते। और जितने लोगों की कोरोना से मौत हुई है उनकी गलती सिर्फ ये थी कि ये सीधे साधे भोले भाले लोग थे और इन्होंने एलोपैथिक पद्धति पे ट्रस्ट किया, उस पर विश्वास किया। अगर इन्होंने नेचुरोपैथी पे, आयुर्वेदिक पे और होम्योपैथिक पे ट्रस्ट किया होता तो आज ये सब हमारे बीच में होते। दोस्तों, जिस यूएस और जिस यूरोप को आप लोग समझते हो ना कि वहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है और वहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी है, मैं उनके बारे में आपके बता देता हूँ कि जिस देश में, ध्यान रखना, जिस देश की मेडिकल सुविधाएं बहुत होंगी, जिस देश में बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर होंगे, उस देश में उतनी ही ज्यादा बीमारियां होंगी और उस देश में उतनी ही ज्यादा मौतें होंगी। इस पर डॉक्टर बीआरसी की एक बुक भी है कि जब डॉक्टर्स स्ट्राइक पर होते हैं तो फिर मौतें कम क्यों होती हैं। आपने देखा भी है कि पिछले कुछ महीनों से हॉस्पिटल्स बंद थे और तो आपने सुना होगा कि कोरोना के अलावा किसी और चीज से लोग मरे ही नहीं। आपने सुना ही नहीं कहीं से मरे होंगे, नहीं तो पहले लाखों मौतें होती थी जब हॉस्पिटल्स खुले होते थे। ये जो दोस्तों एलोपैथिक पद्धति है ना, इस पद्धति ने तो अपने प्रेसिडेंट तक को मार दिया। दोस्तों, अमेरिका के जो पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्होंने बड़ी मुश्किल से, अमेरिका ब्रिटिश को का गुलाम था, ब्रिटिश से उन्होंने आजादी दिलवाई अमेरिका को। उसके बाद वो पहले प्रेसिडेंट बने अमेरिका के। एक बार वो बारिश में भीग गए थे और उन्हें वो इन्फेक्शन हो गया था, जैसे होता है आम हमारे यहाँ सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो जाता है, ऐसे उन्हें हो गया। फिर उन्होंने, नो डाउट, वो एलोपैथिक पद्धति पे ट्रस्ट करते थे। उन्होंने वहां के डॉक्टर्स को बताया, डॉक्टर्स पहुंचे पूरी टीम, भाई प्रेसिडेंट है वो। उस समय वो पद्धति चलती थी जिसको बोलते थे ब्लड डेटिंग। डॉक्टरों को लगता था कि अगर किसी कोई बीमारी हो गई, बुखार हो गया, तो इसका मतलब उसकी खून में गड़बड़ी है, उसका खून निकाल लो, वो सही हो जाएगा। भाई साहब, उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट का, उन डॉक्टरों ने खून निकाल लिया और बेचारा खून निकलते ही जॉर्ज वाशिंगटन, रात में उनकी डेथ हो गई। ये मैं सत्य कह रहा हूं आपको। ये वो पद्धति है जिसने अमेरिका के इस प्रेसिडेंट को मारा। ये वो पद्धति है कि अभी कुछ साल पहले वहां के फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को हार्ट में प्रॉब्लम हुई, उन्होंने ऑपरेशन करके स्टंट डाल दिया, दोबारा हार्ट अटैक हुआ, फिर स्टंट डाल दिया, उनके 4-5 स्टंट डाल दिए। डालने के बाद जब वो दवाई खाके और इससे परेशान हो गए, फिर भी बीमारी ठीक नहीं हो रही बिल क्लिंटन की, तो फिर उन्होंने चाइना डाइट को पढ़ा और चाइना डाइट को पढ़ने के बाद उन्होंने अडॉप्ट किया। ये चाइना डाइट वही है जो डॉक्टर बीआरसी की डीआईपी डाइट है, फल फ्रूट खाने हैं, कच्ची सब्जियां खानी है। उसके बाद यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने ये सब डाइट खाके और अपने आप को ठीक किया। और आज अगर आप चाहें तो उनकी वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएंगी कि वो प्लांट बेस्ड डाइट को लेकर, और वो आज वो बिल्कुल सही है और कोई एलोपैथिक दवाई नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते। ये है एलोपैथिक पद्धति जिसपे आप लोग इतना ट्रस्ट करते हैं और समझते हैं कि वही भगवान है, उनके अलावा तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। एक्चुअली ये जो आप एलोपैथिक डॉक्टरी को जो कहते हो ना, डॉक्टर है, ये डॉक्टर नहीं है, इनको बोलते हैं प्रैक्टिशनर। ये खुद ही बोलते हैं कि हम प्रैक्टिशनर हैं। प्रैक्टिशनर का मतलब पता है क्या होता है? जो आदमी प्रैक्टिस करता है। बॉडी आपकी होगी, एक्सपेरिमेंट ये करेंगे, प्रैक्टिस ये करेंगे, जिंदा रहे तो ठीक, मर गए तो पैसे फिर भी लेंगे। आप देखते हो ना, हॉस्पिटल पे जाते हैं, लाशें देते हैं, लाशों के साथ पैसे भी लेते हैं। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि यूएस, यूरोप, बहुत बड़े बड़े देशों के जहां की मेडिकल सिस्टम बहुत जबरदस्त है, वो सारे डॉक्टर, वो सारे साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि हमारे पास कोरोना का इलाज नहीं है, हमारे पास कोरोना की कोई दवाई नहीं है, हम कोरोना को ठीक नहीं कर सकते। और आजकल देखा होगा कि डर के मारे पीपी किट पहनकर ऐसे लगते हैं कि उन्हें वैसे ही देख कर डर लगता है, माय गॉड कितनी भयंकर बीमारी है ये। और वहीं पर हमारे देश में देखो, मार्च में ये डॉक्टर बीआरसी हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी के पास पहुंच गए और उनसे बोला, आप मुझे दो कोरोना के पेशेंट, मैं ठीक करके देता हूं आपको 3 दिन में, आप मुझे 5 पेशेंट दो। उसके बावजूद भी हर्षवर्धन जी बोलते हैं नहीं नहीं, हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि WHO का प्रोटोकॉल है कि हम नहीं दे सकते। उसके बाद 23 मार्च 2020 से और अब तक हमारे आचार्य मनीष जी ने पीएमओ को, आईसीएमआर को और आयुष मंत्रालय को इतने सारे लेटर लिख लिए, इतने सारे बता दी, और यहां तक कि मीटिंग में वो अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके गए कि देखो जी, हम कोरोना की इलाज कर सकते हैं, हमारे पास ये, हम इस तरह से आयुर्वेद से कर सकते हैं। तो आयुष मंत्रालय बोलता है जी नहीं जी, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, इसको तो क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ेगा, 8-9 साल लग जाएंगे, आपसे तो नहीं कराएंगे जी। तो अगर आयुर्वेदा करता है तो उसे 8-9 साल लगेंगे। लेकिन अगर कोई भी एलोपैथिक दवाई आती है, जैसे अभी फेवी फ्लू आई, जहां से है वहीं पर बैन है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे खोल दिया गया, हाँ भाई करो इलाज, जो मरता है मरने दो, क्योंकि पैसे तो मिलेंगे ही, दवाई तो बिकेगी, और हमारे यहाँ के लोग अंधे वही हैं, हमारे यहाँ ये तो है नहीं।
और वो चाहे कितना मना करे कि हमारे पास इलाज नहीं है, फिर भी जाएंगे वहीं। उसके बाद रामदेव जी आते हैं अपने कोरोनिल को लेके कि हमारे पास इलाज है, हम इसको ठीक कर देते हैं। भाई साहब जैसे रामदेव जी बोलते हैं अब सारे परेशान हो गए। अगर रामदेव जी की दवाई हिट हो गई तो भाई साहब जो इतनी वैक्सीनेशन बन रही है उसका क्या होगा? ये तो पूरा प्रोजेक्ट ही फेल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं रामदेव जी ने कोई दवाई नहीं बनाई। उसके बाद रामदेव जी से बात की हो गई पीछे, रामदेव जी यार आपने ठीक है वो हमें पता है कि वो ठीक हो जाएंगे इससे, लेकिन आप ना इसे बूस्टर कह के बेच लो। तो रामदेव जी ने कहा ठीक है चलो यार मैं। अब रामदेव जी ने उसको बूस्टर कह के बेचना शुरू कर दिया कि हाँ भाई ये एक्चुअली इम्यूनिटी बूस्टर है और हम बेच रहे हैं उसको। दोस्तों हमारे यहाँ पिछले इतने महीने से नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि हमारे पास इलाज है, हमें पेशेंट दो, हम ठीक कर देंगे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और कमाल की बात यह है कि जो एलोपैथी मना कर रहा है कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है, हमारे पास कोई दवाई नहीं है, फिर भी सबको उन्हीं के पास भेजा जा रहा है, फिर भी सारे उन्हीं के पास जा रहे हैं और वहां मर भी रहे हैं और अपनी लाशों के पैसे भी देके आ रहे हैं। क्या कमाल की बात है, मुझे तो यार समझ में नहीं आता किस तरह के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं ये। अब मैं ना आपको थोड़े से आंकड़े दिखाता हूं, ये खोल कर रखना जरा, ठीक से आंकड़े देखना, समझ में आएंगी चीजें। पहला आंकड़ा ये देखो, 10 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में गुजरात में क्वारंटाइन सेंटर में 6210 लोगों को आयुष का काढ़ा पिलाया गया। जब टेस्ट करा गया तो उसमें से 6199 यानी 6199 लोग नेगेटिव आ गए और 11 लोग ही सिर्फ पॉजिटिव आए। और वो इसलिए आए क्योंकि उन्होंने जो वो काढ़ा था जिसको 7 दिन पीना था वो 7 दिन नहीं 3 दिन ही पिया, इसलिए ये 7 लोग पॉजिटिव आए, वरना ये भी नेगेटिव होते। अब मैं ये कहता हूं कि क्यों नहीं दिखाया मीडिया ने, क्यों नहीं बताया लोगों को कि इस तरह से इलाज हो जाएगा, मत डरो आप, डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें मारना था ना लोगों को। अब दूसरा देखिए, 22 मई की न्यूज में गुजरात के प्रमुख सचिव ने बताया कि आयुर्वेद से 213 में से 203 पेशेंट के टेस्ट केवल 7 दिन में नेगेटिव आए हैं। 30 मई 2020 को दैनिक भास्कर अखबार के फ्रंट पेज पे न्यूज थी कि आयुर्वेदा की दवा से 586 यानी कि 586 पेशेंट ठीक होकर घर जा चुके हैं और 1076 यानी 1076 पेशेंट अभी डिस्चार्ज होने वाले हैं। पर ये किसी ने नहीं दिखाया। अगर ये न्यूज चैनल वाले अपनी जिम्मेदारी निकालते और ये सारा दिखाते तो क्या लोग मरते? क्या लोगों को पता नहीं लगता कि इस तरह से आयुर्वेदा से, नेचुरोपैथी से लोग सही हो रहे हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ इलाज है। लेकिन इन्हें तो मारना था, इन्हें तो यह दिखाना था कि नहीं मर गए मर गए मर गए मर गए, ताकि लोगों के मन में डर बचे और मरे वो। दोस्तों अगर ये न्यूज चैनल वालों ने ना इस ठीक से सब चीजों को दिखाया तो कि जो लोग ये कोरोना से मरे हैं ना, आज वो मरते नहीं, आज वो हमारे बीच में जिंदा होते और अपने परिवार के साथ रहते। अब सोचो मेरे प्यारे देश के वासियों, जरा ये खोलो, जरा आंखें खोलो, और जितने ये खासकर पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो प्लीज जरा सोचना शुरू करो, सोचना शुरू करो कि कहां एक तरफ मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथिक चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हमारे पास इलाज नहीं है, हमारे पास दवाई नहीं है, फिर भी सारे वहीं भाग रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट उनको दिए जा रही है। नेचुरोपैथी, होम्योपैथिक चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हमारी दवाई से ठीक हो रहा है, हम ठीक कर रहे हैं, वो जा जाकर मंत्रालय में मिल रहा है, फिर भी उनको पेशेंट नहीं दिए गए। क्यों नहीं दिए गए? दोस्तों जो इंसान मरता है ना, वो हमारे और आपके लिए एक इंसान हो सकता है, लेकिन एक परिवार के लिए वो उसकी जिंदगी होता है। उन लोगों की गलती सिर्फ ये थी कि उन्होंने इन मेडिकल फैसिलिटीज पे, इन डॉक्टर्स पे, इन हॉस्पिटल्स पे भरोसा किया, ये उनकी गलती थी। लेकिन हमारे देश के इस न्यूज चैनल्स ने अगर अपनी सही जिम्मेदारी निभाई होती और इन सब चीजों को देश के लोगों तक पहुंचाया होता तो आज वो लोग मरते नहीं, आज वो हमारे बीच में जिंदा होते। इनकी लापरवाही ने और इनकी गलतियों ने न जाने कितने लोगों के घर उजाड़ के रख दिए। दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी आंखें खोलिए, अपना दिमाग खोलिए, सोचिए, देखिए। मैं जो बता रहा हूं, डॉक्टर BRC जो बता रहे हैं, विद एविडेंस आपको बताया जा रहा है, विद एविडेंस दिया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको फिर ये चैलेंज दे रहा हूं कि कोई भी आकर ये साबित कर दे कि डॉक्टर BRC जो बोल रहे हैं और मैं जो आपको बोल रहा हूं, मैं जो दिखा रहा हूं, अगर ये गलत है तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, वरना 50,000 आप मुझे दे जाना। अगर हिम्मत है, पिछले वीडियो में भी मैंने ये चैलेंज दिया था, अब तक तो कोई आया नहीं। और जितने ये बेवकूफ आके कमेंट करते हैं ना कि वो फ्रॉड है, वो फ्रॉड है, डॉक्टर BRC ये है, डॉक्टर BRC, मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं उस सबका जवाब दूंगा। मेरी बात को याद रखना दोस्तों कि किसी भी समाज को, किसी भी देश को कभी भी गलत लोगों से उतना नुकसान नहीं होता जितना नुकसान सच्चे और ईमानदार लोगों के चुप रहने से होता है। तो प्लीज आप लोग चुप मत बैठिए, आप लोगों को जागरूक करिए, सच्चाई को सामने लाइए, वरना कोई बचेगा नहीं। आपने देख लिया, पैसे वाले, पॉलिटिशियन, पुलिस वाले, डॉक्टर्स सारे मरे हैं। तो मैं इन सब बड़े बड़े लोगों को कहता हूं कि आप जुड़िए हम लोगों से, आप दिखाइए सच्चाई को दुनिया के सामने कि क्या हो रहा है, वरना हमारे बच्चे भी मारे जाएंगे। दोस्तों दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, जिसका सोल्यूशन ना हो, बस एक हिम्मत की जरूरत होती है। आप एक हिम्मत तो कीजिए उसका समाधान ढूंढने की, आप हिम्मत तो कीजिए सच को दिखाने की।
हर चीज आपके सामने मिलेगी। एक्चुअली परेशानी यह है दोस्तों कि हम लोग ना अपनी पावर भूल गए हैं। हम लोगों के दिमाग में ऐसा भर दिया गया है कि तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। हमारी बॉडी के बारे में दूसरा डिसीजन लेता है और हमारी बॉडी से वो एक्सपेरिमेंट करके और पैसे कमाता है। हमें तो इन्होंने ऐसा कर दिया कि हमें कुछ नहीं पता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों, आपने ब्लैक बी को देखा होगा, भंवरा उड़ता है। साइंस ये कहती है, टेक्नोलॉजी ये कहती है कि भंवरा उड़ नहीं सकता क्योंकि भंवरे का शरीर भारी है और उसके पंख बहुत हल्के हैं। तो अगर किसी का शरीर भारी है, पंख हल्के हैं, तो वो उड़ नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद भी भंवरा उड़ता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बात भंवरे को पता नहीं है। जिस दिन भंवरे को जाके आपने बता दिया कि देख भाई तू उड़ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि तेरे पंख बड़े हल्के हैं और शरीर बड़ा भारी है। और जिस दिन भंवरे को पता चल गया, भाई साहब वो उड़ना बंद कर देगा। वो कहेगा भाई साहब उड़ के नहीं रहे, नहीं भाई साहब मेरे ना पंख बड़े हल्के हैं, शरीर भारी है, तो मैं उड़ नहीं सकता। यही हाल हमारा है। हमें डॉक्टर ने बता दिया कि नहीं ये सही है, ये सही है, ये गलत है, बस हम अपनी पावर भूल ही गए, हमारे में दिमाग ही नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको जरा सा भी लगे ना कि मेरी बात में सच्चाई है और मैं जो कर रहा हूँ वो सच है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक और उसके सोल्यूशन के साथ। तब तक सिर्फ आपको ये करना है कि प्लीज न डरना है और ना किसी को डरने देना है। इस कोरोना की तो ऐसी की तैसी।